पढ़ाई ऐसी करो कि जीवन में कभी बेरोजगारी ना आए, और मेहनत ऐसे करो कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आज से ही दोस्तों लग जाओ एकदम। देखो, जिंदगी में एक बार पढ़ाई करो, ऐसी पढ़ाई करो कि तुम्हारा चयन हो जाए, और चयन ऐसा हो कि अच्छी रैंक आए। ये लटकना नहीं है, नौकरी में भी अच्छी रैंक के साथ पास होएंगे तो तुम आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, या मान लो जैसे इधर आरएस बनोगे, आरपीएस बनोगे, तो एमपीपीएससी में मान लो या तो कलेक्टर बने या तो डीवाईएसपी बने। तो जो टॉप पोस्ट है वहां पहुंचने के लिए थोड़ा एफर्ट बढ़ा दीजिए। मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है। मेहनत करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है, उन्हें मंजिल जरूर मिलती है। तो तुम भी अपनी मंजिल के लिए लगे रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। कब तुम पास हो जाओगे तुम्हें भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, एक दिन तुम पास जरूर होगे। ठीक है, अब हम आगे एक बहुत शानदार योजना की बात करते हैं, पीएम जनमन योजना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण योजना है। तो योजना का नाम क्या है? पीएम जनमन योजना। योजना का नाम क्या है? पीएम जनमन योजना। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है, पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना, इसका अगर हम पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। क्या नाम है पूरा? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो पहले इसका पूरा नाम लिख लीजिए, प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जन मन न्याय महाअभियान। ठीक है, नई योजना है, इसको भी भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना, और इस बार काफी चर्चा में रही है पीएम जनमन योजना। तो इससे काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं मेंस में। तो इवन इस पे 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। आरएस मेंस की बात करूं या एमपीपीएससी की बात करूं तो वहां भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। इवन यूपीएससी मेंस के अंदर इस पे बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन या टिप्पणी वगैरह पूछी जा सकती है। ठीक है, तो योजना क्या है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। और इसका पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। हिंदी इंग्लिश में सेम नाम है पीएम जनमन का। अब ये जो योजना है कौन से मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पे बात जनजातीय और आदिवासी लोगों की बात हो रही है। तो इनका जो मंत्रालय काम करता है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, इसका जो बजट है टोटल योजना का वो कितना है? तो काफी बड़ा बजट है इसका। तो इस योजना का टोटल जो बजट है वो है, कुल बजट 24,000 करोड़ रुपया। योजना का बजट कितना है? तो 24,000 करोड़ रुपया इसमें है। ये जो 24,000 करोड़ रुपया बजट है ये ओवरऑल बजट है इसमें। ठीक है, अब इसमें 24,000 करोड़ में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सेदारी है। भारत सरकार, केंद्र सरकार ये देगी 15,000 करोड़ रुपए। केंद्र कितना देगा? 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और राज्य सरकारें कितना वहन करेंगी? तो राज्य सरकारें 9,000 करोड़ रुपए। तो इस तरह मिलाकर के कितना हो गया ये? 24,000 करोड़ रुपए। तो ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जनमन योजना में भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन कितना है? 15,000 करोड़। और राज्य सरकारों का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो राज्य सरकारों का कंट्रीब्यूशन इसमें 9,000 करोड़ है। दोनों का मिला के कितना है? तो 15,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च होना है। सॉरी, दोनों का मिला के 24,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। और कितने साल में? तो ये 3 साल चलेगी। इसका टाइम पीरियड कितना है? 3 वर्ष। कितने साल में ये 24,000 करना है खर्च? 24,000 करोड़। तो अगले 3 वर्षों में, नेक्स्ट 3 इयर्स में ये पूरा पैसा भारत सरकार इनके कल्याण पे खर्च करेगी। तो 2024 से लेकर 2026 तक, कब से? 2024 से
2026 तक ये पैसा भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से खर्च करेगी। अब ये जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है, ये एक योजना है पहले से चल रही है, पीवीटीजी विकास मिशन 2023, उसी का हिस्सा है। क्या नाम है? तो ये जो जनमन योजना है, ये जनमन योजना एक पहले से योजना चल रही है दोस्तों। तो अ, किसका पार्ट है ये? पीवीटीजी योजना, ठीक है, पीवीटीजी, ठीक है, ये किसका पार्ट है? तो पीवीटीजी जो योजना पहले चल रही है, पीवीटीजी विकास मिशन 2023, क्या नाम था पूरा उसका? पीवीटीजी विकास मिशन, पीवीटीजी विकास मिशन 2023, इसी का हिस्सा है प्रधानमंत्री जनमन योजना, ठीक है। तो दिस स्कीम या इट इज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 2023, और इसको लॉन्च कब किया गया? तो ये जो योजना है, इस योजना को लॉन्च किया गया 15 नवंबर 2023 को। कब किया गया? 15 नवंबर 2023 को, 15 नवंबर 2023। और 15 नवंबर 2023 है, ये आप जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस आता है। जनजातीय गौरव दिवस भगवान जो बिरसा मुंडा जी हैं उनका जन्म दिवस होता है। और झारखंड का खूंटी जिला है कहाँ, जहाँ से इसको लॉन्च किया गया। तो कहाँ से लॉन्च किया गया इसको? तो झारखंड में एक जगह है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो झारखंड के खूंटी जिला से इसको प्रारंभ किया 15 नवंबर 2023 को। और उस दिन आता है जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। और भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है उस दिन, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो झारखंड के खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली पहुंचे हैं, वहीं से इसको लॉन्च किया। तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया इसमें, योजना का नाम क्या? प्रधानमंत्री जनमन योजना, पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये किसका पार्ट है? तो ये पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 2023 का ही पार्ट है। इसको लॉन्च कब किया गया? तो 15 नवंबर 2023 को झारखंड में एक जगह है खूंटी डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में एक जगह है खूंटी जिला, इस खूंटी डिस्ट्रिक्ट से इसको जनजातीय गौरव दिवस यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि वाले दिन इसको प्रारंभ किया। अब ये जो है योजना प्रधानमंत्री जनमन योजना, तो कैबिनेट ने एसटी में सबसे जो पिछड़े लोग हैं यानी पीवीटीजे, एसटी में जो सबसे पिछड़े लोग हैं उन जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए इसके तहत बहुत सारी सुविधाएं, जैसे सड़क वगैरह हो गया, पेयजल वगैरह हो गया, बिजली सुविधा वगैरह हो गया, ऐसी सुविधा पहुंचाने के लिए 24,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इसमें भारत सरकार ने 9 केंद्रीय मंत्रालयों को चुना, मतलब एक मंत्रालय तो हो गया इसमें मेन, और वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। लेकिन उसके अलावा और इसमें 9 मंत्रालय हैं जिसका इसमें सहयोग लिया जाएगा, जैसे हाउसिंग वाला हो गया, रोड वाला हो गया, आंगनबाड़ी यानी शिक्षा वाला हो गया, कम्युनिकेशन वाला हो गया। अलग अलग जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इसमें टोटल 9 जिले हैं। उन 9 जिलों के सहयोग लेकर के और फिर भारत सरकार राज्यों के सहयोग से 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके एसटी में जो सबसे पिछड़े हुए ग्रुप हैं, लोग हैं, जिनको हम पीवीटीजी कहते हैं, ठीक है, उनके विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपया खर्च करके सड़कों का निर्माण करेगी, मकान बनाएगी, आंगनबाड़ी केंद्र चलाएगी, छात्रावास चलाएगी, गांव में मोबाइल टावर चलाएगी। ये इस तरह से काम करेगी। अब ये जो योजना है कितने जिलों में लागू रहेगी? तो भारत के अंदर ये लगभग 22,000, कितने जिलों में रहेगी? तो 22,000 गांव में इसको लागू किया जाएगा। देश के 22,000 गांवों में इसे लागू किया जाएगा। तो काफी कवरेज है, ठीक है, इसका कितने जिलों में? तो देश के 22,000
गांवों में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है। और अब आप जानते हैं कि फोकस एरिया क्या क्या है जो इस योजना के तहत चलाए जाएंगे। तो इसके माध्यम से क्या क्या टारगेट्स हैं वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, जो फोकस एरिया है हमारे। तो ये जो फोकस एरिया है इस योजना के तहत वो कौन कौन से हैं फोकस एरिया। तो देखो इसमें कुछ फोकस एरिया है, 5-7 में आपको बता रहा हूं। एक तो इसमें 49 लाख पक्का घर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? पक्का घर। 49 लाख इसमें पक्के घरों का निर्माण किया जाएगा जो एकदम छत वाले हों, टॉयलेट वगैरह हो। ठीक है। और 800 किलोमीटर इसमें बनेंगी संपर्क सड़कें। सेकंड वाला इसमें क्या है? तो 800 किलोमीटर बनेंगी इसमें क्या? संपर्क सड़कें। 800 किलोमीटर बनाई जाएंगी संपर्क सड़कें। ठीक है। 49 लाख तो क्या बनेंगे? पक्का हाउस बनेंगे। और इसमें 800 किलोमीटर क्या बनाई जाएंगी? संपर्क सड़कें बनाई जाएंगी। 250 इसमें क्या बनेंगे? तो 250 इसमें आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे। तीसरा पॉइंट फोकस वाला क्या है? तो 250 बनेंगे क्या? आंगनवाड़ी सेंटर्स। 250 इसमें क्या डेवलप किए जाएंगे? आंगनवाड़ी केंद्र। 500 इसमें बनेंगे दोस्तों छात्रावास। 500 क्या बनेंगे? जो हॉस्टल्स हैं, छात्रावास बनाए जाएंगे पीवीटीजी के लिए, ताकि पीवीटीजी ग्रुप के जो बच्चे हैं, एसटी में पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। फिर 3000 गांवों के अंदर अगला पांचवा जो फोकस एरिया है, तो पांचवा जो फोकस एरिया वो क्या है? 3000 गांवों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। 3000 गांवों में क्या लगाए जाएंगे? मोबाइल टावर। यहां लिख देता हूं, मोबाइल टावर। अभी भी ऐसे गांव हैं हमारे देश में जहां पे 4G 5G फैसिलिटी या कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वहां के लोग कई सेवाओं से वंचित रहते हैं, जैसे दूरदर्शन, मनोरंजन, ई एडुकेशन, टेलीमेडिकेशन और बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें 3000 गांवों में मोबाइल टावर भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। फिर अगर इसमें अगला पॉइंट छठवें की बात करें तो 60 जो आकांक्षी जिले हैं, छठवां पॉइंट इसमें बात करें तो इसमें कहा गया कि 60 जो आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आकांक्षी जिले, तो 60 आकांक्षी जिलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? स्किल डेवलपमेंट सेंटर। 60 जो आकांक्षी जिले हैं वहां पे खोले जाएंगे स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ताकि पीबीटीजी वर्ग के जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान की जा सके और वहां उनका कौशल बढ़ा के उनका विकास किया जा सके। फिर सातवां जो फोकस एरिया है, अब आप जानते हैं कि ये पीबीटीजी वर्ग के जो लोग हैं ये वनोत्पाद जो होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे तेंदुपत्ता हो गया, गोंद हो गया, लकड़ियां हो गई, इस तरह की चीजों को बेचते हैं। तो इस हेतु क्या किया गया? इनके व्यापार में मदद करने के लिए 500 वन धन केंद्र खोले जाएंगे। तो एक इसका जो फोकस एरिया वो दोस्तों इधर लिख रहा हूं मैं, सातवां पॉइंट, क्या खोले जाएंगे? 500 वन उत्पाद केंद्र खोले जाएंगे। 500 उत्पाद वन उत्पाद क्षेत्र केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि लोग अपना जो माइनर फॉरेस्ट जो चीजें हैं वो लाएंगे और वो इसमें बेचेंगे। तो जो इसमें फोकस एरिया है वो क्या क्या है? 49 लाख पक्का मकानों का निर्माण किया जाएगा। 800 किलोमीटर जो है वो इसमें कनेक्टिंग रोड्स का डेवलपमेंट, संपर्क सड़कों का विकास किया जाएगा। 250 आंगनबाड़ी सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। 500 हॉस्टल्स, छात्रावास खोले जाएंगे। 3000 जो गांव हैं उनमें मोबाइल टावर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। मोबाइल टावर्स विल स्टैब्लिश इन 3000 विलेजेज। और 60 जो आकांक्षी पीवीटीजी जिले हैं उनमें कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, यानी स्किल ट्रेनिंग सेंटर इन 60 एस्पिरेशनल
पीवीटीजी डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि जो वहाँ के यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दे करके और बेहतर उनको डेवलपमेंट उनका किया जा सके। और 500 जो वन धन केंद्र है वो खोले जाएंगे, ताकि यहाँ के जो पीवीटीजी वर्ग के लोग हैं वो व्यापार कर सके, उनका सामान जो है उच्च दाम पे बेचा जा सके। तो 500 वन धन केंद्र विच हेल्प्स पीवीटीजी पीपल इन ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये बहुत ही भोले लोग होते हैं, दुनियादारी से इतने ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, तो बाहर के जो लोग हैं इनके माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बहुत ही कम दामों पे खरीदते हैं, इनको अच्छा भाव नहीं मिलता है। तो भारत सरकार ट्राइफेड और इस तरह की जो संस्था है उनके माध्यम से इनके उत्पादों को उच्च दाम पर न केवल खरीदती है बल्कि उनका स्टॉल वगैरह, मेले वगैरह लगा के और बेहतर दामों के ऊपर बिकवाती है। अब पीवीटीजी के बारे में एक बार तो ये योजना, इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा फैक्ट भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो योजना है जनमन योजना। क्या नाम है? जनमन योजना। पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के साथ 9 मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही है। मेन मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है। टोटल इसका जो बजट है वो है 24,000 करोड़ रुपया। कितना है? 24,000 करोड़ रुपया, जिसमें केंद्र सरकार देगी 15,000 करोड़ और राज्य सरकारों के द्वारा मिलेंगे 9,000 करोड़। अब ये जो पीएम जनमन योजना है ये पीवीटीजी विकास मिशन 2023 का ही पार्ट है, उसी में और विस्तार किया गया है। जो शुरू कब हुआ? तो ये झारखंड में खूंटी जिला से जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को 2023 में भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्म ईयर है उस दिन इसको, जन्म तिथि को शुरू किया गया। ये जो योजना है इसको 22,000 गांव में लागू किया जाएगा और इसका फोकस जो एरिया है, फोकस एरिया क्या क्या है? तो पहला इसमें है कि भाई 49 लाख पक्के घरों का इसमें निर्माण किया जाएगा, ठीक है। 49 लाख पक्का हाउस बिल्ड किए जाएंगे। 800 किलोमीटर कनेक्टिंग रोड, संपर्क सड़कों का निर्माण किया जाएगा जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं। 250 आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले जाएंगे, 500 हॉस्टल्स खोले जाएंगे, 3,000 गांवों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, 60 आकांक्षी जिलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे जो पीवीटीजी जहां पे रहते हैं, और 500 वन उत्पाद केंद्र खोले जाएंगे जहां पे ये पीवीटीजी के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उनको खरीदा और बेचा जा सकता है। अब पीवीटीजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बारे में बात करता हूं। भारत में टोटल 75 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं। भारत में टोटल कितने पीवीटीजी ग्रुप हैं? 75 पीवीटीजी ग्रुप हैं जो 17 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फैले हुए हैं। तो टोटल राज्य कितने हैं? 17 राज्य हैं। और यूटी कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जहां पे 5 पीवीटीजी पाई जाती हैं, ठीक है। यानी अंडमान के तो 4 और निकोबार का एक जो है, अंडमान में तो 4 पीवीटीजी हैं, निकोबार में 1 पीवीटीजी है, टोटल वहां 5 हैं। तो फिर से समझो इसके बारे में, अगर हम बात करें तो भारत के अंदर पीवीटीजी ग्रुप कितने हैं? तो पीवीटीजी ग्रुप भारत में है 75। कितने हैं? 75 समूह हैं। कुल भारत में कितने पीवीटीजी ग्रुप हैं? तो टोटल है कितने? 75 हैं। और ये कितने राज्यों में है? तो स्टेट्स 17 और यूटी 1, तो टोटल कितने हो गए? 18 राज्य, ठीक है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दैट इज यूनियन टेरिटरी। तो भारत में 75 पीवीटीजी समूह है जो 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी अंडमान निकोबार में फैला हुआ है। तो टोटल 18 है। अब पीवीटीजी की वर्तमान में संख्या जो है लगभग 28 लाख है। इनका पीवीटीजी का पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन लगभग 28 लाख है हमारे देश में। कुल जनसंख्या कितनी है? 18 लाख जनसंख्या है। और सबसे ज्यादा समूह जो पीवीटीजी के हैं वो है उड़ीसा में। सबसे ज्यादा पीवीटीजी कहां पे है? पीवीटीजी सबसे ज्यादा तो उड़ीसा में है, 15 ग्रुप हैं उड़ीसा में। कितने हैं? उड़ीसा में 15 समूह हैं।
15 ग्रुप्स। ठीक है, उड़ीसा में कितने ग्रुप्स हैं? तो उड़ीसा में टोटल जो इसके ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? तो उड़ीसा में टोटल ग्रुप 15 है। फिर अगर हम बात करें इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश जहां पे 12 है और बिहार में 19 है। राजस्थान की बात करें तो एक है, दैट इज सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया में एक पीवीटीजी ग्रुप है। 1951 के बाद पीवीटीजी के लिए अलग से कोई जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, 1951 में पीवीटीजी के लिए जनगणना की गई थी, उसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 5 पीवीटीजी ग्रुप हैं। अंडमान में तो सभी 4 और निकोबार का एक समूह आदिवासी है। ठीक है, अब ये पीवीटीजी कौन होते हैं, मतलब किसको पीवीटीजी हम कंसिडर करें? तो पीवीटीजी की कुछ विशेषताएं होती हैं। एक, परंपरागत खेती करते हैं, यानी ओल्ड एग्रीकल्चरल मेथड होता है इनका, हल से खेती करना या हल के बिना फावड़ा और जो लकड़ी के मतलब होते हैं औजार वगैरह उनसे। दूसरा, इनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या कम हो रही है। पॉपुलेशन जो है या तो स्थिर है या फिर घट रही है। स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है इनका, या तो स्टेगनेंट है, स्थिर है, या फिर डिक्लाइन है यानी कम हो रही है। और लिटरेसी बहुत कम है, अत्यंत कम साक्षरता, यानी एक्सट्रीमली लो लिटरेसी है यहाँ पे, बहुत कम है। महिलाओं की तो बिल्कुल भी स्थिति साक्षरता में अच्छी नहीं है। फिर इनका जो अर्थव्यवस्था है वो भी निर्वाह स्तर वाली है। ठीक है, सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी यहाँ पाया जाता है, मतलब ये लोग बहुत ज्यादा पैसा धन दौलत इसके पीछे नहीं भागते हैं, अपनी बेसिक नीड्स जो प्रकृति से पूरी हो जाती है उसी से खुश और संतुष्ट रहते हैं। और वे अधिकतर एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं, होमोजेनस टाइप के होते हैं, दूसरे लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, आसपास अपने ग्रुप्स में रहते हैं। दूसरे जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा ये घुलते मिलते नहीं है। इनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत सिंपल होता है, सरल होता है। ठीक है, इनकी कोई लिखित भाषा नहीं है, यानी एब्सेंट है इनका, रिटर्न लैंग्वेज वगैरह जो है वो भी नहीं है। और इनमें परिवर्तन की दर है वो बहुत ही धीमी है, मतलब चेंजेस जो आप देखते हैं ना, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत जल्दी चेंज आते हैं। ठीक है, जैसे धोती कुर्ता से जीन्स और फटी जीन्स तक हम आ गए। ठीक है, वो इनमें आज भी परंपरागत पहले ही जैसे जैसे घास फूस के कपड़े हो गए या पशुओं की खाल के कपड़े हो गए, तो चेंजेस बहुत धीमे आते हैं इनमें। अब कुछ फैक्ट और भी आपको ध्यान रखना है कि 1973 में एक देबर कमीशन बना था। तो ये जो देबर कमीशन है, इन्होंने इनके लिए एक शब्द यूज किया था, पीटीजी, दैट इज प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, पीवीटीजी शब्द नहीं था पहले। 1973 में जो ढेबार कमीशन बना, उन्होंने इनके लिए एक शब्द यूज किया था, पीटीजी। पीवीटीजी बाद में आया है, तो पहले इनके लिए था पीटीजी। ठीक है, दैट इज स्टैंड फॉर प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, और उसके बाद में 2006 में जो यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने पीटीजी का नाम बदल के क्या कर दिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीबीटीजी। पीबीटीजी स्टैंड फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दैट इज पीबीटीजी। तो ये टर्म आया था डेबार आयोग से 1973 में, और ये 2006 में जो मनमोहन सिंह सरकार थी उसके समय में पीवीटीजी ग्रुप जो है, इसी के लिए ये शब्द यूज किया गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, इसको आदिम जनजातीय समूह का नाम बदल के क्या कर दिया, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह नाम कर दिया। ये आपको पीवीटीजी के बारे में विशेष फैक्ट ध्यान में रखना है, तो इसका रिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहली योजना है पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। मिनिस्ट्री जो मेन है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। मिनिस्ट्री कौन सा है, तो मिनिस्ट्री जो मेन मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इसके साथ 9 और मंत्रालय, मतलब इसको मिला करके तो टोटल 8 प्लस ये बराबर 9 मिनिस्ट्रीज है, जिनमें मेन यही जनजातीय कार्य मंत्रालय है। इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम,
इसका टाइप अगर बात करें तो कैसी योजना, इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, बिकॉज आपने देखा कि इसका 24,000 करोड़ बजट है, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन है 15,000 करोड़ और इधर 9,000 करोड़। तो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का मतलब क्या हो गया कि कुछ पैसा केंद्र देगा, कुछ पैसा राज्य देगा। नॉर्मली 60-40 का रेशियो रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत सरकार का रेशियो हालांकि बहुत ज्यादा है। टोटल बजट कितना है? 24,000 करोड़ रुपया। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी इसमें? 15,000 करोड़ एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड 9,000 करोड़। ठीक है, तो टोटल जो 24,000 करोड़ रुपया है, इसमें भारत सरकार देगी 15,000 करोड़, राज्य सरकार देंगी 9,000 करोड़। और टाइम पीरियड तो अगले 3 साल 2024 से 2026 तक ये योजना चलेगी। अब ये जो योजना है ये पीबीटीजी विकास मिशन 2023 का ही हिस्सा है। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने खूंटी जिला जो झारखंड में पड़ता है, जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा जो है उनके जन्मदिन के दिन इसको प्रारंभ किया था, जयंती के दिन। तो इट इज पार्ट ऑफ पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। पीएम जनमन लॉन्च्ड ऑन जनजातीय गौरव दिवस ऑन 15 नवंबर 2023 फ्रॉम खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो झारखंड पीसीएस वाले बच्चों के लिए विशेष ये ध्यान रखना है कहां से इसको प्रारंभ किया है। अब कैबिनेट ने एसटी में सबसे पिछड़े जो लोग हैं, यानी जो पीबीटीजी वर्ग हैं, जो एसटी में सबसे पिछड़े हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। क्या नाम? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दैट इज पीवीटीजी। तो कैबिनेट ने एसटी में सबसे पिछड़े लोगों यानी पीवीटीजी तक सड़क, पानी, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी है। ठीक है, कैबिनेट अप्रूव 24,000 करोड़ रुपीस टू टेक बेसिक फैसिलिटीज लाइक रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा टू मोस्ट बैकवर्ड अमोंग एसटी, दैट इज पीवीटीजी। ठीक है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 22,000 विलेज ऑफ पीवीटीजी वाया 9 मिनिस्ट्रीज एंड मेन मिनिस्ट्री तो मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, अब फोकस एरिया तो इनको आपको ध्यान रखना है। 49 लाख पक्का हाउस, 800 किलोमीटर कनेक्टिंग रोड्स, 250 आंगनवाड़ी सेंटर्स, 500 हॉस्टल्स, मोबाइल टावर्स इन 3,000 विलेज, स्किल ट्रेनिंग सेंटर इन 60 एस्पिरेशनल पीवीटीजी डिस्ट्रिक्ट्स, 500 वन धन केंद्र विच हेल्प्स पीपल इन ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फोकस एरिया है 49 लाख पक्का घर बनेंगे, 800 किलोमीटर संपर्क सड़कें, 250 आंगनवाड़ी केंद्र, 500 छात्रावास हॉस्टल, 3,000 गांव में मोबाइल टावर, 60 आकांक्षी पीवीटीजी जिलों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र, 500 वंदन केंद्र जो लोगों को वन उपज व्यापार में मदद करते हैं। ये आपको ये जो प्रधानमंत्री जनमन योजना इसके बारे में इतना जानकारी अवश्य होना चाहिए। अब देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कोई कॉमेडी करना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है सीरियस जो बच्चे हैं जो मेंस दे रहे हैं अभी, उन लोगों को इस समय उनकी हेल्प करना। चूंकि मुझे कई बार बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमें योजनाओं वाला पार्ट कमजोर है, तो एक बार आप इसको अगर करवा दे पूरा तो हमारा काफी हेल्प हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप कॉमेडी खोज रहे हैं तो भाई मैं जोकर नहीं हूं जो कॉमेडी करके आपको हंसाऊं, लेकिन हाँ फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग बहुत आसानी से, बहुत आसान शब्दों में इसको समझ पाएं। चूंकि नंबर आपको इसी तरह से मिलेगा, इधर उधर की क्लास जो होती है उनसे नंबर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से आपको नंबर मिलेगा। तो सीरियस होके इसको पढ़ना है। और महीने भर बाद आपका प्रीलिम्स एग्जाम आईएएस वालों का, 2 महीने बाद आप जुलाई में जैसे बैठोगे तो आपका मेंस एग्जाम है। तो बहुत सीरियसली आपको पढ़ना अभी है ना, एकदम स्पीडली इसको पढ़ते जाइए। अब पीवीटीजी के बारे में कुछ फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, भारत में 75 पीवीटीजी समूह है जो 17 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी अंडमान में फैले हुए हैं। तो टोटल 18 हो गए यूटी सहित। इंडिया 75 पीवीटीजी ग्रुप्स स्प्रेड अक्रॉस 70 स्टेट्स, 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज अंडमान निकोबार। तो टोटल हो गया 18। 8% पीवीटीजी पॉपुलेशन इज 27,68,322 अराउंड 28 lakhs। हाईएस्ट पीबीटीजी ग्रुप्स इन ओडिशा 15, आंध्र प्रदेश 12, बिहार 19,
राजस्थान की बात करें तो एक है सहरिया। नो सेंसस हैज बीन कंडक्टेड सिंस 1951 फॉर पीवीटीजी सेपरेटली, कि इसके जो है आबादी सेपरेटली तौर पे नहीं की गई है। तो 1951 के बाद पीबीटीजी के लिए अलग से कोई जनगणना ही नहीं की, भारत सरकार की जो सेंसस होती है उसी से पता चलता है। ऑल फोर ट्राइबल ग्रुप ऑफ अंडमान एंड वन ऑफ निकोबार आर पीबीटीजी। जैसे जारवा वगैरह नाम सुना होगा, एकदम न्यूड वो लोग रहते हैं, तो उधर ट्रक ड्राइवर और वगैरह जो टूरिस्ट वगैरह जाते, काफी शोषण होता था, तो वहां बैन कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब पीबीटीजी होता क्या है, जैसे आपसे पूछ ले पीबीटीजी की क्या विशेषता है सोशियोलॉजी वगैरह में। ठीक है, तो इसमें पहली चीज क्या है, ओल्ड एग्रीकल्चरल मेथड होगा, यानी ये परंपरागत कृषि प्रणाली से खेती करते हैं, कॉमर्शियल पर्पज होता नहीं है इनका। सेकंड, स्टैग्नेंट और डिक्लाइन पॉपुलेशन है, स्थिर है या घटती जनसंख्या है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है तो जनसंख्या कंट्रोल में है इधर, या कम ही हो रही है। ठीक है, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, अत्यंत कम साक्षरता। अब कम होने का कारण देखो, कई बच्चे की सर शादी ब्याह नहीं होता, क्या शादी ब्याह भी होता है, बच्चे खूब होते हैं, लेकिन जब आप जानते हैं एग्रेरियन सोसाइटी होती है, कृषि की है, तो वहां पे बच्चे भगवान की देन माने जाते हैं, तो बच्चे होते तो खूब हैं, लेकिन डेथ रेट भी बहुत होती है। ठीक है, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, जाड़े जंकाड़ में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो बीमारियां वगैरह से डेथ रेट भी जाता है, तो हाई बर्थ हाई डेथ, दैट्स वाई स्थिर या फिर घटती जनसंख्या होती है। फिर एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, बहुत ज्यादा पढ़ाई को महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, सब्सटेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, तो अर्थव्यवस्था निर्वाह स्तर वाला, यानी बहुत ज्यादा पैसों के पीछे भी नहीं भागते हैं। ठीक है, ये अपने संतुष्ट रहते हैं, जो भगवान ने दिया है वो खुश है, उसमें संतोष रखते हैं यहाँ पे। और दे आर मोस्टली होमोजेनस, ठीक है, वे अधिकतर एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, फिर रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड, दूसरे लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, यारी दोस्ती में ज्यादा बिलीव नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। ठीक है, और चूंकि अपने में तो ग्रुप में रहते हैं, लेकिन दूसरे जो पीबीटीजी नहीं है उनसे ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। और सोशल इंस्टीट्यूट कास्ट इन अ सिंपल मोल्ड, सरल सांचे में ढला सामाजिक संस्थान होता है। ठीक है, एब्सेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज, इनका लिखित भाषा का भी अभाव है, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है तो लिखित भाषा भी नहीं है। स्लोवर रेट ऑफ चेंज, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है इनमें, जैसे थे वैसे, यानी इसीलिए प्रकृति के नजदीक रहते हैं बहुत ज्यादा। तो काफी चीजें तो हमें अडॉप्ट भी करना चाहिए पीबीटीजी से, कि जैसे अपनी संस्कृति से इनका जुड़ाव होता है। फिर दूसरी चीज ये है कि भाई बहुत ज्यादा बदलते नहीं है, नेचर से बहुत प्रेम करते हैं, प्रकृति से इनका जुड़ाव बहुत अच्छा है। तो ये कई बार आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों के लिए जब ये ब्रिटिश राज में ऐसे पेड़ पौधे काटते थे तो उसमें भी ये बहुत विरोध करते थे इस तरह से। ठीक है, जैसे भगवान बिरसा मुंडा की आपने कहानी पढ़ी होगी। ठीक, अब इन 1973 द डेबर कमीशन क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीसी एज ए सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमोंग द ट्राइबल ग्रुप। तो 1973 में डेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित हैं। बट इन 2006 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड द पीटीजीज एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीबीटीजीज। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कर दिया गया, पीबीटीजी। तो इस तरह से ये योजना आपको ध्यान रखना है। बात सबके क्लियर हुआ?